का ग्राउंड दिखाइए आगे, पूरा पानी लगा हुआ है, लेकिन तब भी इस परिस्थिति में भी लड़कियां जो है वो दौड़ रही हैं। सबके जूते यहाँ पर फटे हुए हैं, क्यों? ऑफ डाउन। लड़कियों को घर पर रहना चाहिए, ऐसे नहीं दौड़ना नहीं चाहिए। लड़कियां दौड़ने के लिए नहीं है, सिर्फ घर पर रहे वो खाना बनाए, यही चाहते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। भारत माता की ये तो पूरा अपना बलवे बॉय कट करा ली है। लड़की हो ना? हाँ। तो ये क्या, ये कौन सा कट है? इनको दिखाइए, ये खुद ही इतनी दुबली पतली। वेट कितना है तुम्हारा? 36 kg। देखिए 36 kg। यार उड़ नहीं जाती हो, तेज हवा बहता है तो नहीं। बात से बहुत इससे ब्रेकअप होता है, जो कोई बहुत मैटर होता है तो अपना तुम लोग इसलिए दौड़ रहे हो, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है? नहीं ब्रेकअप हम कहाँ से बोल, आप समझ सकती है। बहुत इससे मैं देखना समझ सकती हूँ, मैं कहाँ से सर बोल रहे हैं, आप भी समझ ही रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये जोतल खेत में पानी इतना भरा रहता है, उसमें बच्चियाँ बहुत मेहनत दौड़ती हैं, ये टायर बांध बांध के। देखिए रेता नदी के तीर से ढो ढो के बच्चियाँ लाई हैं। मेहनत, तपस्या और परिश्रम किसे कहते हैं, ये देखना हो तो आप इन बच्चियों को देख सकते हैं। एकदम मैं चाहती हूँ एक बार आप माहौल देखिए, दूर दूर तक बस खेत ही खेत नज़र आ रहे हैं। इस बीच में बच्चियाँ जो है वो मेहनत कर रही हैं। जो इनका ग्राउंड है उसमें भी पानी भर गया है, लेकिन तब भी ये बच्चियाँ मेहनत कर रही हैं। अच्छा, कई वीडियो के ओपनिंग में मैंने ये कहा था कि फटे जूते पहनकर आसमान पर चढ़े थे, सपने हमेशा अपनी औकात से बढ़े थे। लेकिन देखिए जो गाँव की बच्चियाँ हैं वो कितना परिश्रम कर रही हैं। सबके जूते यहाँ पर फटे हुए हैं, क्यों? ऐसे ही काफ़ी मेहनत करते हैं तो ज़्यादा जूता फटता है यहाँ पर। वैसे भी हम लोग का 2 महीने में जूता फट जाता है। इतना हार्ड वर्क आउट करते हैं कि फिर जब मम्मी पापा से हाँ, बोलते फिर हो तो खरीदते हैं। क्या बोलते हैं? खरीदते हैं वैसे ही, ज़्यादा फट जाता है तब खरीदते हैं, क्योंकि 2 महीने में फटेगा जूता ये तो देखिए, ये दिखाइए, थोड़ा सा जूम करिए, पसीना दिखाइए। आजकल की लड़कियां जो है वो रील्स के ज़माने में इतनी मेहनत नहीं करना चाहती। इतना मेहनत क्यों कर रही हैं आप लोग, बताइए ज़रा। देश के लिए। देश के लिए? हाँ। देश आपके लिए क्या कर रहा है? सबके जूते फटे हैं। यहाँ के जितने नेता मंत्री अधिकारी और जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो आते हैं कभी देखने? नहीं, सपोर्ट नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। हाँ। कभी आए हैं ग्राउंड पे, कभी आके हौसला ही बढ़ा दें, ठीक है कोई आर्थिक मदद करे या ना, बस ताली ही बजा दें कि बेटी तुम लोग बहुत अच्छा करी हो, गर्व है हमें, ऐसा बोलने आए कोई? नहीं आए हैं। नहीं आए। ये देश की हकीकत है कि मेहनत करने वाला हमेशा अकेले चलता है, और जब सफलता मिलती है तो सेल्फी लेने के लिए सभी लोग चले आते हैं। बिटिया जो है हमारे गांव की है, हमारे क्षेत्र की है, हमारे यहाँ की है, सब एकदम रिलेशन जुड़ जाता है। लेकिन जब ये बच्चियाँ मेहनत करती हैं तो कोई नहीं सुनता। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, अभी मैं आ रही थी, यही चाचा थे कि कौन चाचा थे, उनसे मैंने पूछा कि जब बच्चियां दौड़ती हैं तो आपको कैसा लगता है, तो कह रहे हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लड़कियां दौड़ती हैं हमको बिल्कुल पसंद नहीं आता। ये बताओ कि घर से कितना सपोर्ट मिलता है? जैसे ये जो एथलीट का गेम होता है, चाहे हॉकी हो गया, चाहे कुछ भी, जो गेम वाली बच्चियाँ होती हैं उनकी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब ड्राई फ्रूट्स और ये सारी चीज़ें, खान पान बहुत अच्छा मिलना चाहिए। तो कितना सपोर्ट मिलता है घर से? घर से तो सपोर्ट मिलता है, थोड़ा बहुत मिलता है, पूरा नहीं मिल पाता। नहीं। सर सपोर्ट करते हैं हम लोग के। वो तो मैं समझ ही रही हूँ, वो करते हैं तभी यहाँ पे ग्राउंड बना है, वो नहीं। जैसे परिवार वाले कितना सपोर्ट करते हैं? छोटी, अगर मान लो तुम लड़की हो, अगर लड़का होती तो ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, ऐसा लगता है? हाँ, मुस्कुरा रही है। अभी बोल देगी तो अगले दिन से ग्राउंड में भी आने नहीं देंगे, ये सच्चाई है, इसलिए बोल नहीं रही। अच्छा ये बताइए आपका क्या नाम है? संध्या यादव। संध्या। संध्या बताइए कि गांव में अगर लड़की स्पोर्ट्स खेल रही है या इस तरीके से टायर बांध के एथलीट की तैयारी कर रही है या कुछ भी कर रही है जो अलग है, उसको गांव वाले कैसे देखते बहुत हैं? गलत समझते हैं। हाँ, लड़कियों को घर पर रहना चाहिए, ऐसे नहीं दौड़ना नहीं चाहिए। लड़कियां दौड़ने के लिए नहीं है, सिर्फ घर पर रहे वो खाना बनाए, यही चाहते हैं। और सब लोग को बुरा लगता है ये। हम लोग दौड़ते हैं तो क्या बोलते हैं? सब अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं करने जा रही है, ये अच्छा नहीं कर रही है। लड़कियों को दौड़ना नहीं चाहिए, ऐसे गलत। लड़कियां सुंदरता की मूर्ति हैं, मेकअप प्रोडक्ट लगाकर घर में बैठी रहें, चूल्हा चौका बर्तन संभालती रहें, तब भी ये चैन से जीने नहीं देंगे। तब ये कहेंगे कि रोटी हम ला कर देते हैं, कमा कर ला कर हम देते हैं, और जब ये बच्चियां मेहनत करती हैं तो भी लोग जीने नहीं देते। तो ये देश की सच्चाई है। अच्छा ये बताइए कि कितना गेम खेल चुकी हैं और किन किन गेम में कौन कौन सा अवार्ड या शील्ड मिला है आपको? हम 21 फुल मैराथन भी की हूँ और हाफ मैराथन भी, और 10 मैच, बहुत सारा गेम खेली हूँ। 7 साल से खेल रही हूँ। 7 साल से? हाँ। कितनी उम्र थी जब शुरू की थी तब? लगभग में 16 साल।
16 साल। अभी कितनी है? हो गया 22-23। तब से खेल ही रही हैं? 21-22 हुआ। तब से खेल ही रही हैं? हाँ। अच्छा, फैमिली वाले पहले विरोध करते रहे होंगे जब शील्ड आया था पहली बार घर, वो वाला मंजर बताइए। ज्यादा मतलब बोलते थे कि सब गांव के ऐसे ऐसे बोल रहे हैं तुम मत जाओ दौड़ने मत के जाओ, लिए। हाँ। गुस्सा करते थे पापा भी, मत जाओ दौड़ने से कोई फायदा नहीं है, बस पढ़ो और घर पर रहो। और जब हम जीतने लगे तो सब लोग को मतलब अच्छा लगा, जाओ अच्छा है, सब कहने लगे। फोटो वोटो छपी है अखबार में कभी? हाँ, 1-2 बार छपी है। तो वो फोटो मम्मी जो है या पापा जो है रिश्तेदार में दिखाते, अरे हमार बिटिया देखा अखबार में छपल। हाँ, सब ऐसे लोग दिखाते? देखते हैं, दिखाते भी हैं। पापा घर पर सील उल रहता है, सबको दिखाते हैं कि इतना सारा सील लाई है जो हमारी रिश्तेदार लड़की। लोग आते हैं उनको। हाँ, सबको। हम्म। देखिए, ये देश का हकीकत है कि जब भी बच्चियां कुछ करने के बारे में सोचती हैं तो उनका मनोबल तोड़ने वाले बहुत लोग आते हैं, लेकिन तब भी बच्चियां जो है वो डट कर आगे बढ़ती हैं। अभी आप देखिए, इनका ग्राउंड दिखाइए, आगे पूरा पानी लगा हुआ है, लेकिन तब भी इस परिस्थिति में भी लड़कियां जो है वो दौड़ रही हैं। और क्या क्या करते हैं आप लोग? पढ़ाई भी करते हैं। पढ़ाई भी करते हैं। पढ़ाई कर लेते हो? कितने से कितने बजे आप लोग ग्राउंड पे आते हैं, बताइए? सुबह में 4 बजे आते हैं, फिर कितने बजे जाते हो फिर? 8 बजे। 8 बजे। कितना घंटा हुआ? यही 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 4 घंटे। यार, तो इतना सोच के क्यों बताई फिर? ये 10वीं में पढ़ रही है, मजाक बात नहीं। अच्छा, आपसे पूछती, शाम को कितने बजे? शाम को 4 बजे। 4 बजे। और कितने बजे तक? तब भी 6:30-7 बजे घर जाते हैं। कितना, दोनों के बीच में कितना घंटा हुआ? घबरा जा रही हो कि बता नहीं पा रही हो? ये बताओ, ऐसे ना करो फिर लोग गलत बोलने लगेंगे। 3 घंटा 2.5 घंटा। 2.5 से 3 घंटा। तो दोनों अगर मिला दिया जाए तो 5 से 7 घंटा होता है। 7 घंटा? हाँ, 3 घंटा शाम को और 4 घंटा सुबह में। 7 घंटा जब खेलोगी तो फिर घर का भी काम करना ही पड़ता होगा। हाँ। तो फिर कैसे मैनेज करती हूँ पढ़ाई, गेम और ये सब कुछ? वैसे ही करते हैं, अब इतना दिन से कर रहे हैं तो आदत पड़ गई है, हम्म। प्रैक्टिस उतना हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं होता है, हल्का फुल्का दिक्कत होता है। ज़्यादा कभी कभी हरास हो जैसे जाता है मान तो लीजिए आप 7-8 बजे से घर गई, फिर स्कूल कितने बजे जाती हैं? अभी तो हम स्कूल नहीं जाते, बीए हमारा है, अच्छा। तो पहले जाते थे हम लोग, ज़्यादा दिक्कत होता था। ऐसे वर्कआउट करके जाने पर स्कूल नींद लगता, नींद सिर्फ आता था, सिर्फ हाँ। नींद लगता, वैसे दिखाई नहीं देता था क्या हम लोग को सर पढ़ा रहे हैं, आधा घंटी इसी तरफ समाप्त हो जाती थी, सिर्फ नींद में ही। बहुत दिक्कत पहले होती थी क्योंकि स्कूल भी था और घर भी था, दोनों, इसीलिए। अब जब आप उतना बहुत नहीं। ज़्यादा मेहनत करेंगी तो आप जब भी आपका शरीर खाली पाएगा ना तो वो सोचेगा थोड़ा आराम कर लिया जाए। हाँ, तो रेस्ट। कभी क्लास में मार खाई इस चीज़ के लिए कि नहीं। क्लास में सो रही हो तो टीचर बाहर निकाल दें? नहीं, ऐसा नहीं होता था क्योंकि किसी को पता नहीं चलता था। जब सर सामने आते थे तो हम ऐसे झुक जग करके उठ जाते जाते थे। हाँ। आप लोग कभी डांट सुनी है क्लास में सोने की वजह से? थोड़ा बहुत सुने हैं। क्या बोलते हैं सर? बोलते हैं कि सो रही हो। घर पे नहीं सो पाती हो? उनको थोड़ी पता होगा कि बच्ची इतना मेहनत कर रही है। अच्छा, सपना क्या है आप लोगों का जो इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग गांव में आके? मुझे पता है कि किस तरीके से ताने मिलते हैं, किस तरीके से लोग आपको जज करते हैं, इनके मतलब हर चीज़ के लिए लोग कमेंट कर सकते हैं, कपड़े के लिए कर सकते हैं, ग्राउंड पे दौड़ने के लिए कर सकते हैं कि लड़की पैंट शर्ट पहन के जा रही है, कुछ भी कर सकते हैं। ये तो पूरा अपना बलवे बॉय कट करा ली हैं, लड़की ही हो ना? हाँ। तो ये क्या, ये कौन सा कट है? फिर इसके लिए नहीं बोले घर वाले? घर वाले नहीं बोलते हैं। दोस्त तो बोलते हैं यार लड़कियां इतना फैशन करती हैं यार, ये ऐसे कैसे, बड़ा बाल तो सुंदरता होता है लड़कियों का। बोलती हैं। बड़े बाल से दिक्कत होता है दौड़ने में? नहीं, दिक्कत बचपन से ही ऐसा था मेरा, तो बढ़ाते हैं तो मन हो जाने लगता है मेरा, घबराहट होती है। तो सपना क्या है? नेशनल खेलना। नेशनल? उसके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, एक अच्छा ग्राउंड चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए। वो कैसे होगा? नहीं पता। ये अपने हिस्से की मेहनत कर रही हैं, इन्हें नहीं पता कि भविष्य में इन्हें क्या मिलेगा क्या नहीं। लोग कहते हैं कि ऊपर वाला किस्मत लिख कर भेजता है, पर मेरा अपना मानना इन चीज़ में नहीं है। जब आप एकदम लगन से, कठोर मेहनत से काम करना शुरू कर दें तो ऊपर वाला भी पिघल जाता है, जैसे इन बच्चियों के लिए पिघलेगा, मेरी पूरी गारंटी है। अच्छा, कितने साल से दौड़ रही हैं? 5 साल से। 5 साल से। अभी कितने साल और दौड़ोगी तो ओलंपिक में खेलने का मौका मिलेगा? ये तो फिक्स नहीं रहता है, फिक्स नहीं रहता है, जो है वो यही है। जो है वो यही है। तो कोई स्पोर्ट्स कॉलेज नहीं, ये इनके कोच हैं, हम सर से बात करेंगे।
ये बताइए, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। आपका स्वागत है जो हमारे यहाँ पे आए। विरोध तो हुआ होगा शुरुआत में, लड़कियों को ग्राउंड में बुला रहे हैं, इन चीज़ का विरोध होगा, फिर इस चीज़ का विरोध होगा कि पता नहीं क्या ही दौड़ा रहा है, कुछ हो तो रहा नहीं है, रिजल्ट तो दिख नहीं रहा है। उन सभी विरोधों को झेलने के बावजूद एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज ये बच्चियां दे रही हैं। और ये पता है ये स्टोरी हम क्यों दिखा रहे हैं, ये स्टोरी उन लड़कियों को हम दिखाना चाहते हैं जिनको ये लगता है भाई साहब हम तो कमज़ोर हैं, हमसे नहीं होगा। इनको दिखाइए, ये खुद ही इतनी दुबली पतली। वेट कितना है तुम्हारा? 36 kg। देखिए 36 kg। यार उड़ नहीं जाती हो, तेज हवा बहता है तो नहीं नहीं उड़ती हो। हाँ, तो ये बताइए कि ये जो बच्चियां सपना देख रही हैं वो गांव में बैठ के देखना पॉसिबल है? नहीं है। नहीं है, कैसे होगा? और गांव में बैठ के देखेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। अरे मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जैसे स्पोर्ट्स कॉलेज में बच्चियां पढ़ रही होती तो एक थोड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है चीज़ें आगे बढ़ाने के लिए। अभी ये कैसे होगा, मतलब कैसे बच्चियां कहाँ खेलेंगी, कैसे उनका नाम आगे बढ़ाया जाएगा? और थोड़ा अपने यहाँ हर जगह शहरीवाद और गांववाद है। अगर ये बच्चे शहरों के होते तो शायद इन्हें और अच्छा प्लस ऑफर दिया जाता। अधिकारी मंत्री के बेटे होते तो कोई बात लोग ही नहीं बोलते हैं कि मोबाइल में मोटिवेशन देखना चाहिए, मोटिवेशन खुद अंदर से आता है। ये सब बोली थी कि नहीं बच्चे किससे आगे जाएंगे, जब वो प्रेस्टी करेंगे ना तो लोग अगर बुराई करते हैं तो बुराई सही करते हैं, बुराई करना चाहिए, क्योंकि जब तक बुराई नहीं करेंगे तो वो आगे जा ही नहीं सकता है। क्योंकि जब बुराई करेंगे वो अपने से मतलब रखेगा, उसको जीद होगा कि यहाँ बुराई चल रही है, वहाँ पर जाएगा तो शर्मिंदा होगा, वहाँ बैठ नहीं पाएगा, उसको लज्जित होगा, अपना गुस्सा। जैसे आप सब जानते होंगे माइकल फेल्प्स जो अमेरिका के प्लेयर थे, उन पर जितना गम होता था, जितना तकलीफ होता था, जितना ग्राउंड पे उतारते थे। अपना फोकस करते थे ग्राउंड पर, तो उसे तब इंसान की सीखना चाहिए कि अपना गम है, छोटे छोटे बात से बहुत इससे ब्रेकअप होता है, जो कोई बहुत मैटर होता है तो अपना तुम लोग इसलिए दौड़ रहे हो, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है? नहीं ब्रेकअप हम कहाँ से बोल, आप समझ सकती है। बहुत इससे मैं देखना समझ सकती हूँ, मैं कहाँ से सर बोल रहे हैं, आप भी समझ ही रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहे हैं। जी, तो मेरा कहने का मतलब है कि बहुत इससे आज के लड़के हैं, लड़की है, ज़्यादा शिकायत आ रही है, तो अपना गम मेहनत पर करेंगे ना तो गम हो ही नहीं सकता है, टेंशन हो ही नहीं सकता है। और जो खुशी मेहनत में है ना वो किसी भी कहीं भी खुशी नहीं है। जो मेहनत में जो खुशी है वास्तव में कहीं नहीं है। जैसा मेहनत करते हैं 4 घंटा प्रेस्टिक कोई भी क्षेत्र से 4 घंटा प्रेस्टिक करते अगर एक दिन नहीं लगेगा ना तो आपको लगे कि हम लाइफ में कुछ किए नहीं है, ऐसा फीलिंग होता है ना। तो इसे वास्तव में होता है, क्योंकि जब मेहनत करेंगे ना तो खुद अपने आप पर विश्वास हो जाएगा कि हम नेशनल में खेल सकते हैं। क्यों अभी मेरी कम ओलंपिक में मेडल दी थी, मीराबाई चानू मेडल दी थी, उनके घर के लोग बोले शादी कर दिया जाए, बहुत संघर्ष की घर से निकल गई, तो जब घर से निकल गई दुनिया का ताना सुनी और आज भारत की बेटी कहा जा रही है। और नीरज चोपड़ा अपन नौकरी छोड़ दी। तो जो लोग जितने संघर्ष किए, जितने तकलीफ झेले हैं ना, उतने ऊंचाइयों तक पहुँचे हैं। अच्छा, घर में आप लोग कैसे समझाते हैं मम्मी पापा को? जैसे लड़कियों को वैसे भी थोड़ा कमजोर माना जाता है, ऐसे भी माना जाता है। तो मम्मी पापा ये नहीं कहते हैं कि अभी शादी करेंगे या मतलब न दौड़ो। समझाई कैसे खेलने के लिए? नहीं, वो देखते हैं हम लोग मेहनत तो बोलते हैं कि इतना जब मेहनत किए तो जब सक्सेस हो जाएगी तभी ऐसे करेंगे कुछ ज़्यादा। तो वो लोग खुद ही कहते हैं, अगर हाँ, एक ऐसे हफ्ते भी ना जाओ तो खुद ही बोलेंगे कि प्रैक्टिस करने नहीं जा हाँ, रही। एक दिन नहीं जाते हैं तो बोलते हैं, थोड़ा लेट भी होता है तभी बोलते हैं कि आज जाओगे नहीं ग्राउंड, ज़्यादा लेट हो गया, जाओ उठो। मम्मी पापा खुद ही कहते हाँ हैं? बोलते हैं। बहुत बढ़िया। आपके यहाँ विरोध हुआ था शुरुआत में? ये नहीं हुआ? शुरुआत में तो हुआ था, जब मतलब अच्छा गेम खेलने लगे, मतलब पोजीशन आने लगा तो पापा मम्मी भी सपोर्ट कर बोलते थे कि जाओ दौड़ने, नहीं आते थे तो हाँ बोलते थे। आप बताइए, आपके यहाँ हुआ था विरोध कभी? हाँ। तो क्या बोलते थे घर वाले? घर वाले नहीं, लेकिन आसपास के लोग बोलते थे कि लड़कियां है, ये इसको दौड़ा रहे हैं। फिर कोई बात नहीं, हम लड़कियां अपने हिस्से की मेहनत करके अपना इतिहास खुद ही बनाएंगे और भविष्य भी बनाएंगे, वर्तमान भी बनाएंगे। चाचा, आप लोगों को कैसा लगता है जब बच्चियां खेलती बहुत अच्छी लगती है। हैं? हाँ, बहुत अच्छी लगती है लड़की। हमने सोच रहे हैं किसी के बच्ची हो, इन लोग के सही रूप रहें, सही रूप से अपना करें धरें, अपना आगे बढ़ें। ये हमारा बच्ची हो चाहे किसी का बच्ची हो। हाँ, अभी बाकी तो हमको एक चाचा मिले थे, क्या मेरा लड़की बात जात के दौड़े एक बात, जो नहीं जानेगा इस बात को तो वो तो कहेगा कि लड़की क्या क्या चीज़ है। बेटी है तो सबकी एक बराबर की है। एक बात सुनिए, आपकी बेटी आती है यहाँ पे? ना हमारी बेटी नहीं है, सब शादीशुदी हो गई हैं। हाँ, होती तो भेजते कि नहीं? क्यों नहीं भेजते हैं? पक्का बताइए। हाँ, सही बात है। नहीं तो भगत सिंह पैदा होना चाहिए, लेकिन पड़ोसी के घर में, अपने घर में नहीं। वही हालत है। नहीं। आप अपने घर की बेटी को नहीं, भेजते कि ऐसा नहीं? क्यों नहीं भेजते हैं? पक्का? पक्का भेजते हैं।
देखिए, इतिहास एक दिन में नहीं लिखा जाता, पर एक दिन ज़रूर लिखा जाता है। वैसे ही ये बच्चियां हैं, लगातार मेहनत कर रही हैं, कई सालों से मेहनत कर रही हैं। मेहनत करती है बच्ची। हाँ, ये- आप आते हैं देखने? जी, हम तो यही घर है ना, ये जोतल खेत में पानी इतना भरा रहता है, उसमें बच्चियाँ बहुत मेहनत दौड़ती हैं, ये टायर बांध के खेतवा में? खेतवा में दौड़ाते हैं मास्टर साहब, पूछ लीजिए। हाँ। हाँ, अब बहुत परिश्रम करती हैं बच्ची। हम्म, आज से ना, कई साल से हम देख रहे हैं। हम्म, हाँ, बहुत मेहनत करेंगी बच्ची, टाइम से आ जाएंगी। देखिए, रेता नदी के तीर से ढो ढो के बच्चियाँ लाई हैं, गरीब की बच्ची हैं। अच्छा, ये हाँ। ग्राउंड बच्चियां ही बनाई? हाँ, यही बनाई हैं, कोई दूसरा नहीं बनाया है। एक सब गरीब की बच्ची हैं, कोई धनी की बच्ची नहीं है। बहुत बहुत आप लोग मेहनत कर रही हैं। भगवान करें कि आप लोग जल्दी सफल हों। कभी ऐसा मन होता है, थकान होता हो तो मन करता हो चलो कुछ और कर लेते हैं, ऐसा कभी मन दिमाग में आता है? ऐसा कभी है? कभी तो यार, कभी तो निराशा होती होगी। मान लो इतने दिन, कितने साल, 7 साल बताई ना खेल रही हो? 7-8 साल। तो 7-8 साल में मतलब नहीं खेल पाए ओलंपिक, कोई अच्छा जॉब भी नहीं मिला, जैसे स्पोर्ट्स कोटा भी लगता है तो जॉब भी मिल जाता है सरकारी, है तो वो नहीं, तो कभी मन में आता है कि अब बस करते हैं, बहुत हुआ, थक गई दौड़ते दौड़ते, मंजिल नहीं मिल रही है, ऐसा कभी नहीं, आता है? ये नहीं लगता है कि मतलब रहने दें। ये लगता है कि कैसे होगा, अरे नहीं होगा, सक्सेस नहीं होंगे तो लोग क्या कहेंगे, इतना दिन दौड़े हैं। फिर 2 दिन टेंशन, थोड़ा सा टेंशन होता है, उसके बाद से सही हो जाता है। लेकिन ये नहीं लगता है कि हम छोड़ दे रेस और ना करें, क्योंकि सोचते हैं कि इतना मेहनत किए हैं, छोड़ देंगे तो क्या सब लोग कहेंगे कि सब तो दौड़ी लोगों ऐसे। के डर से दौड़ रही हो कि मतलब अपना मन है? नहीं, अपना मन भी है और ये भी है कि अगर छोड़ देंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। हम ज़्यादा मेहनत किए हैं, इतना अपना शरीर पूरा तोड़ दिए हैं इसके पीछे। सही बात है, बच्चा ही नहीं है अब तो, सब गल गया है। देखिए, ये बच्चियां हैं जो गांव में अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रही हैं, तमाम तानों के बीच भी अपना कहानी लिखने की कोशिश कर रही हैं। देखिए, बचपन में जब बहुत छोटी थी तो एक कविता की 2 लाइन याद आ रही है, यहाँ पर सटीक बैठ रही है इसलिए सुना रही हूँ कि लहरों के डर से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं मानती हूँ कि इनके पास संसाधन कम है, मैं मानती हूँ कि इनका परिवार उतना मजबूत नहीं है जितना तमाम और बड़े घरानों के बच्चों को मिलती है, जितनी सुविधाएं उतना नहीं है इनके पास। मुझे ये भी पता है कि जिस तरीके का खान पान इन बच्चियों को चाहिए वो भी इन्हें नहीं मिल पा रहा है, ये भी मुझे पता है। अभी ये बच्चियाँ ऑन कैमरा ये एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में होता है ऐसा कि जब हमारे घर से बाहर कोई आता है तो हम लोग एकदम मस्त चादर वादर बिछा के अपना जो अपनी आर्थिक स्थिति होती है उसको नहीं खुलकर बताना चाहते हैं। लेकिन तब भी मैं आपको एक कहानी बताती हूँ, ये सच्चाई है इस देश की, कि जब भी खेलने वाला बच्चा हो या किसी भी फील्ड में कोई इंसान मेहनत कर रहा हो ना, तो कोई उसे सपोर्ट नहीं करता। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन बच्चियों के लिए दुआएं करेंगे, इनके साथ खड़े होंगे और इनके लिए प्रार्थना करेंगे कि ये बच्ची ज़रूर खेलें और ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आएँ। तभी तो हम कहेंगे कि ये हमारे देश का भविष्य है, ये हमारे देश की बेटियां हैं। चलिए भैया, आप लोग प्रैक्टिस करिए, नहीं तो कहेंगे कि आके हमारा जो है वो टाइम ही वेस्ट कर दी। बारिश का एकदम एक बार बादल दिखाइए, इतना तेज़ बारिश हो रहा था अभी थोड़ी देर पहले, तब भी ये बच्चियां मेहनत कर रही थी और कर ही रही हैं लगातार। आप इनकी मेहनत देखते रहिए।